हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर शंकु जो 16 एक्सरसाइज 16 से सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्त, पहला सवाल बन चुका है। सवाल में लिखा है कि एक शंकु है। ये क्या है बाबू? एक शंकु है जिसका त्रिज्या कितना है 10। त्रिज्या कितना है 10 मीटर। ऊंचाई कितना है 21 मीटर। ये पहला क्वेश्चन है। तो इस शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालना है। देखिए चित्र बना दिए हैं। एक शंकु बनाइएगा। ये जो बीच वाला होता है वो हाइट होता है। बीच वाला क्या होता है? और नीचे जो होता है ना ये वाला, वो आपका त्रिज्या होता है। इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आयतन के लिए दो ही चीज़ चाहिए, एक आर और एक एच, और दोनों हमको मालूम है ना। तो इसका आयतन कैसे निकल जाएगा? तो इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिख दिए हैं। पाई के मान क्या होता है 22/7। आर के मान क्या है देखिए 10 गुने 10। एच का मान क्या है देखिए 21। काटिए। अगर समझ ना आए तो ये 3 था, पहले से बना चुका था। ये 3 था, देखिए काटे हैं। 7 का 21, 3 से 3 का हो गया खत्म। क्या बच गया 22 और 10 दहा के 100। तो 100 में 22 में 100 से क्या आएगा 2200। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा बताइए आंसर। आगे चलते हैं दोस्त। सवाल नंबर 2। ये भी उसी तरह है लेकिन देख लेंगे, नया नया सवाल इसे देख लेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या 3 सेमी। चूंकि लंबवृत्तीय बोलो लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या कितना है बता दें। त्रिज्या कितना है 3 सेमी तथा ऊंचाई बता दें। ऊंचाई है 7 सेमी। यानी इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। चलेगा ना? हाँ, इसे लिखा कि इंग्लिश में यूज करेंगे, इसलिए बोलेंगे। इसलिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। 1/3 के 1/3, पाई के मान 22/7, आर के मान क्या है 3 गुने 3, एच का मान क्या है 7। देखिए 3 से 3 का हो गया खत्म, 7 से का हो गया खत्म। बचा क्या 22 गुने 3, 22×3 66 सेंटीमीटर क्यों लिखो, चाहे घन सेमी लिखो, बात क्या है एक ही है। आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर क्या निकालना है 2 नंबर सवाल देखिएगा दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का एक कहता है दोस्त रिक्त स्थानों को भरे। ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है 2 नंबर, रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलते हैं दोस्त। इसमें शंकु का, चूंकि देखिए शंकु का बोलेंगे, शंकु का एल दिया है। एल किसको बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई को। एल किसको बोलते हैं? अभी बताएंगे आपको तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। उसके बाद त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बोलते हैं आर को। और ये कितना दिया है 56 सेमी। कौन सेमी दोस्त? 56 सेमी। देखिएगा हम समझा रहे हैं कि ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। मान लीजिए चित्र है, मान लीजिए क्या है बताइए। तो सबको पता, ये तो हो गया हाइट। ये क्या हो गया हाइट। ये क्या हो रहा है त्रिज्या। तो एल है ये होता है, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आर। चलेगा? तो सुनिए, आप हमारा भाषा में बताइए कि क्या क्या दिया है। एल दिया है, आर दिया है, यानी यहाँ दिया है और यहाँ दिया, ये पता नहीं है तो लिखेंगे। चूंकि निकालना क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ दे दिया 65, क्या दे दिया, यहाँ क्या दे दिया बताइए ना। एल का मान क्या दे दिया है 65, ये एल का मान है समझ लीजिए। आर का मान क्या दिया है, मान लीजिए दिया है 56, क्या दे दिया है 56। तो निकालना क्या है, एच नहीं निकालना है। देखेंगे इसलिए एच बराबर बोले, एच बराबर उठंडर एल के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर। बोलिए एल का स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर। तो एल का मान क्या है 65, तो 65 के स्क्वायर माइनस 56 के स्क्वायर। 65 के स्क्वायर होता है
छः 36 यानी 42 से 25 क्या होता है 42 और 25। 56 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद नहीं होगा तो गुना कर लेंगे 56 में 56 से। देखिए कैसे 6 36 के 6 हाथे में चल 3 30 3 33 30 के सोना 3 28 6 3 8 3 11 2 1 3 यानी 31 56 क्या होता है 31 36। अब घटा लेंगे दोस्त 42 और 25 में से 31 से 36 हो रहा है 5 में 6 जाता है नहीं ना, तो 15 में से 6 गया 9। बोलिए कितना बचा 9। यहाँ कितना बचा 1 में से 3 जाता है नहीं, तो 11 में से 3 गया 8। 11 में से 3 गया तो 8। उसके बाद यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, तो 1 में से 1 जाता है हाँ 0। यहाँ क्या बचा 4 में से 3 गया तो 1 यानी 1089। क्या हो गया 1089। तो 1089 किसका वर्गमूल है 33 का। कितना है बाबू, तो इसका यह कहा जाएगा 33। बाहर क्या निकलेगा 33 चलेगा। ये 33 क्या आ गया एच का मान। किसका मान आ गया, तो पहला सवाल क्या पूछा है शंकु का वक्रपृष्ठ और दूसरा क्या पूछा है एच। तो पहला ही दूसरा का आंसर पहले आ गया, तो पहले कह देते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। इसलिए चलेंगे पहला शंकु का बोले वक्रपृष्ठ। देखिए यहाँ से दूसरा सूत्र है, याद है सूत्र नहीं सर नहीं याद है, पाई आर एल। क्या बोलेंगे पाई आर एल। ठीक है, तब पाई के मान क्या होता है अभी बताइए ना 22/7। आर के मान अभी बता दीजिए, आर के मान क्या है 56। यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आर के मान क्या है बताइए 56। रखेंगे 56। एल का मान क्या है 65। 7 8 56 7 8 56 गुना करिए 22 8 176 22 8 176 और गुने 56 65 है। आप लोग भी गुना कर ले सकते हैं, हम भी गुना कर सकते हैं। तो जब गुना करेंगे तो हम आपको लाइव गुना करके दिखाते हैं दोस्त। गुना करने के बाद इसका 176 में जब 65 से गुना करेंगे तो आएगा 11,000। बोलेंगे 11,440। क्षेत्रफल होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, माने हमेशा स्क्वायर में देते हैं, वर्ग सेमी बोलो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो। इस तरह ये भी सवाल आपका बन गया। दूसरा इसका सवाल देखिए दोस्त, दूसरा सवाल क्या कहता है इसका एच निकालना है। इसका पहला सवाल तो मान लीजिए वक्रपृष्ठ, दूसरा सवाल क्या बोला था मालूम है शंकु का ऊंचाई निकालना था। शंकु का क्या निकालना था ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एच यानी हाइपोटेनस। तो पहले से एच निकल चुका है, क्या निकला है 33। तो इसका आप ऐसे ही भर सकते हैं। तो आप पूछिएगा सर ये चीज़ हम नीचे नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। आप पहले निकाले चाहे बाद में निकाले, आपको निकालना तो है, निकालना तो है। तो आप अपना हिसाब से देख लेंगे कि अगर पहले ये बनाना होगा तो सिंपल बना लेंगे, आज दूसरा ये निकालना होगा तो नीचे ये बात लिख देंगे। चाहे पहला बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं, अगर दोनों का जवाब साथ में देना था। समझ में आया। तो इसका ऊंचाई पहले हम निकाल चुके थे 33 है। चलेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सुन लीजिए, कहता है एक शंकु का संपूर्ण पिच का क्षेत्रफल लिखे जिसका त्रिज्या दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 4। लिखेंगे चूंकि शंकु का त्रिज्या बताएं, त्रिज्या का दिया है 3 सेमी तथा ऊंचाई दिया, देखिए तो क्या दिया है ऊंचाई दिया है, क्या दिया है ऊंचाई दिया है 4 सेमी है ना। तो देखिए शंकु का क्या मालूम हो गया, त्रिज्या भी मालूम हो गया और ऊंचाई भी मालूम हो गया। तो क्या मालूम नहीं है एल। तो नहीं है चूंकि एल बराबर √H² प्लस R²। एक यहाँ सूत्र बन गया। देखिए एक सूत्र बताए थे आपको यहाँ पर, यहाँ क्या बताए थे H बराबर, क्या बताए थे बताइए H बराबर, यहाँ क्या बताए थे L बराबर। दो को सूत्र हो गया ना, देखिएगा तो लिखेंगे L बराबर H का मान क्या है 4, R के मान क्या है 3। बताइए ना 4 4 का 16, 3 3 का 9, 16 9 क्या होता है 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है आप बता दीजिए 5 होता है ना। तो 5 हो गया सेंटीमीटर। इकाथी के मान है बता दीजिए, इकाथी के मान है एल का मान हो गया। इसलिए लिखेंगे शंकु का, बोलिए ना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
सूत्र याद है आप लोग का? नहीं याद है? देखिए क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखते हैं पाई का मान क्या होता है 22/7, आर के मान क्या है, आर के मान है 3, एल का मान क्या है 5, आर के मान क्या है, आर के मान बताइए 3। याद लगता है कभी याद नहीं है कहा था। 22 3 66, 22 3 66, नीचे का रहेगा 7, 5 3 क्या होगा 8, 5 3 क्या होगा 8, गुणा करेंगे 8 6 48 के 8, हाथे बचा 4, 8 6 48 4 52। देखिए तो बाटा में दिया है कि पाई में आंसर दिया है, क्या चीज़ में आंसर दिया है? बोलिए, 7 नीचे दिया है ना, तो इसको भाग करेंगे, देखिए काटेंगे, 7 8 56, 7 49 होगा ना, 7 क्या होगा 49, कितना बचा 49 50 51 52, कितना बच गया 49 50 51 52, कितना बचा 3 बचा ना, 3 पर 38, 7 5 35, कितना बचा 3, ऐसे दिया है 75.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझा रहा है दोस्त?